नमस्कार, मैं करतार सिंह बघेल। दोस्तों, आज मेरे साथ में अपना दल एस के एटा से जिला अध्यक्ष कौशल बघेल मौजूद हैं। जानेंगे उनसे लोकसभा चुनावों के बारे में और आपको बता दें कि ये प्रदेश अध्यक्ष के अपने प्रतिनिधि भी हैं। तो किस तरीके से इनका उत्तर प्रदेश में एक तैयारियां चल रही हैं लोगों को जोड़ने की। खुद मेरे साथ में कौशल जी हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद करतार सिंह जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आज आप आगरा आए हैं। 2-3 दिन पहले भी आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और लगातार एक सिलसिला आगरा आने का बरकरार है। तो किस तरीके से आप तैयारियों में जुटे हुए हैं अपना दल एस को लेकर? 3 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था आगरा में। आज मैं फिर दोबारा से सक्रिय सदस्य के रूप में प्रक्रिया चालू करने के लिए, लोगों को सदस्य बनाने के लिए, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए आगरा आया हुआ हूं। हमारे जो पहले के कार्यकर्ता हैं उनसे मैंने बात भी की है, उनकी समीक्षा भी की है और उनके कितने कार्य चल रहे हैं उस प्राय रूप में हम 2019 को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में बहुत जल्द आगरा से भी एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। लोग जानना चाहते हैं अपना दल एस का टाइटल जो लगता है तो वो किस रूप में इसको देखते हैं और अपना दल किन किन मुद्दों को लेकर जो है लोकसभा चुनाव में उतरेगी? जी, ये जो हमारा अपना दल एस जो टाइटल है, ये माननीय हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे, उनके नाम से हमने एस शब्द लगाया है। और हमारी पार्टी अति पिछड़ों, दलितों, कमेरों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हमेशा कदावर रही हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी पूरी तरीके से अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। आज जो चर्चाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो एक बसपा सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये एक गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं। किस रूप में लेते हैं आप भाजपा और उसके सहयोगी दल? क्या इनसे एक टकराव की स्थिति होगी तो कैसे इनसे जीत पाएंगे? देखिए, ये बहरूपीय हैं और इन्होंने जो बहरूपियापन किया है जनता सब जानती है। इनके एकत्रित होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एस के रूप में 2019 में पूरी तरीके से सरकार बनाएंगे। योगी जी की बात की जाए, योगी जी का 1.25 साल का कार्यकाल हो गया, किस रूप में देखते हैं? कहीं ऐसा महसूस हुआ कि अपना दल एस के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनकी कहीं उपेक्षा महसूस हुई कभी? नहीं, एक सहयोगी दल के रूप में है तो देखिए ऐसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी का जो नेतृत्व है वो ओबीसी की तरफ पूरी तरीके से है, पिछड़ों की तरफ पूरी तरीके से है और हमारी पार्टी की हर 15 दिन में सुनी जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित आंदोलन को किस रूप में लेते हैं? एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो तमाम जो आम लोग हैं उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए एक राजनीतिकरण हुआ इसका, तो आप किस रूप में लेते हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये सपा और बसपा इस तरीके के काम कर रही है और अपना दल एस ये आपको बता देना चाहता है कहीं कोई अति पिछड़ों का कहीं कोई शोषण होने नहीं देगा। अति पिछड़ों के साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। अगर लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो 2019 में आप मुख्य जो एक धारा में रहेंगे, जो मुद्दे हैं लोगों को बताने का काम करेंगे और वो आपको वोट देने का काम करेंगे, तो फिर किस बेस पे आपको वोट देने का वो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं गुंडा नाम का अराजकता कहीं आपको नहीं दिखती है।
नंबर 1, तो ये चीज तो दिखाई देती है आए दिन कहीं ना कहीं। अब बलात्कारों की बात की जाए तो बलात्कार की एक ऐसी फहरिस्त सी सामने आ रही है। तमाम कैंडल मार्च भी हो रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं। तो क्या माने, ये सिर्फ एक विरोधियों की एक आवाज बुलंद है, विरोधी आवाज बुलंद कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, देखिए, ये सब मैंने आपको पहले भी कहा आते ही आते, ये सिर्फ बहरूपियापन है। ये सब मिलके खेल खेला जा रहा है। इस पे बहुत जल्द काबू किया जाए। कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन का रास्ता दिखाई देगा। और जिस तरीके से पार्टी ने जो वादे किए थे, हम उन पे कहीं न कहीं खरे उतरे हैं। और जो स्थितियां बची हुई हैं, हम उनको बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। एक सवाल और उठता है, विपक्षी दलों ने सदन को नहीं चलने दिया। कांग्रेस की अगर बात करूं तो एक तमाम ऐसे प्रपोजल थे, उनको पास होना था, सदन नहीं चला। लोकसभा में जो अब एनडीए के जितने भी सांसद थे वो धरने पर बैठे 12 अप्रैल को। तो किस रूप में देखते कितना नुकसान हुआ जनता का? तो तमाम विधेयक पास होने थे, वो विधेयक पास नहीं हो पाए। तो ये जनता का कितना नुकसान हुआ? देखिए, इस चीज को लेके अगर हम कहेंगे तो नुकसान तो कहीं न कहीं जनता का हुआ है। और सारे विधेयक पास होंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत जल्द इसका सुधार हो जाएगा। जमीनी स्तर पर अगर कौशल बघेल में बात करूं तो आप एटा जिले की बात मैं करूंगा आपसे, क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं आप एटा के। तो वहां आप किस भूमिका के साथ अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो किस रूप में जोड़ने का काम कर रहे लोग? देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में पूरी तरीके से हम लोग हर विधानसभा में कम से कम 20,000 सक्रिय सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। और उन मुद्दों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के रूप में चल रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त है और जो काम किए गए हैं विकास के नाम के साथ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। शुक्रिया अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मेरे साथ में कौशल बघेल, जो एटा जिले से आप अपना दल एस के जिलाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। और तमाम विषयों पर इनसे चर्चा हुई है। लोकसभा 2019 को खास करके इन्होंने फोकस किया है और सीधे तौर पर लोगों को जोड़ने का और भाजपा से ज्यादा अपने दल के साथ में जो भी सदस्य हैं उनको जोड़ के सहायता करने की आपने बात कही है। कैमरे के पीछे योगेश बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।